हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी केंद्र यूट्यूब चैनल पे। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रेलवे एएलपी की वैकेंसी जो 5,696 थी, इसको बढ़ाकर अब 18,799 किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से एक नोटिफिकेशन वायरल हो रही है, जो कि इंटरनल सोर्स की नोटिफिकेशन है, जिससे हमें ये पता चल रहा है। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। 18/6/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। सब्जेक्ट में देखते हैं क्या है। इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ एएलपी सीरियल नंबर 1/2024 एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे। मतलब ये प्रत्येक जोनल रेलवे के द्वारा एडिशनल डिमांड किया गया है, जो कि पहले की वैकेंसी है 1/2024 में 5,696 की जो वैकेंसी है, उसके अलावा अब ये प्लस एडिशनल डिमांड की गई है एक्स्ट्रा। ठीक है, प्रत्येक जोनल रेलवे के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड 5,696 वैकेंसी ऑफ एएलपी थ्रू 1/2024। ठीक है, ऑन रिसिप्ट एडिशनल डिमांड ऑफ एएलपी फ्रॉम जोनल रेलवे। ठीक है, प्रत्येक जोनल रेलवे के द्वारा एडिशनल डिमांड की गई है। ठीक है, 5,596 के बाद ये सब एडिशनल डिमांड की गई है प्रत्येक जोनल रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले सेंट्रल रेलवे में 535 वैकेंसी थी टोटल, जो अब एडिशनल डिमांड करके 1,783 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे में 479 वैकेंसी थी, जो कि अब एडिशनल डिमांड करके 1,595 हो गई है। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी, ठीक है, एएलपी की 2024 में आई है, टोटल 5,696 थी, जो कि अब बढ़ाकर 18,799 करने का डिमांड किया गया है। मतलब प्रत्येक जोनल रेलवे के द्वारा ये डिमांड रखी गई है कि जो भी वैकेंसी थी पहले 5,696, उसको बढ़ाकर अब 18,999 कर दिया जाए। ठीक है, जो कि एक अच्छा सराहनीय कदम है। अभी देखा जाए कि कुछ समय से रेलवे में काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, क्योंकि लोको पायलट और एएलपी की या फिर रनिंग स्टाफ्स की काफ़ी कमी के कारण ये सब घटनाएं हो रही है, सिग्नल फेलियर या जो भी हो। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज होगी तो इन सब घटनाओं में घटनाएं कम होंगी। ठीक है, और जो कि रेलवे का रनिंग स्टाफ जो कि 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे प्लस 12 घंटे या 16 घंटे काम कर रहे हैं, या प्रॉपर रेस्ट नहीं उनको मिल पा रहा है, इसमें ये कमी आएगी। और ओपन सोर्स के द्वारा देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, इमीडिएट एक्शन टेकन बाय जोनल रेलवे फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट फॉर इन्हेंस्ड वैकेंसी ऑफ एएलपीज थ्रू OIRMS इन consultation with RRB Bangalore, who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of 1 week from day of issue for this of this letter। मतलब बेंगलोर के द्वारा 1 वीक के अंदर जो कि डिमांड रखा गया है प्रत्येक जोनल रेलवे के द्वारा एडिशनल एएलपी की वैकेंसी का, उसके बारे में 1 वीक के अंदर डिसीजन लिया जाएगा। आरआरबी बेंगलोर हम जानते हैं कि पहले से भी एएलपी की वैकेंसी का कंडक्ट कर रहा है, इसलिए आरआरबी बेंगलोर है, सो इसके बारे में 1 वीक के अंदर डिसीजन लेगा। और हमें ये पता है कि ये इंटरनल सोर्स का नोटिफिकेशन है, सो ये भी किसी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, बट 2 से 3 दिन में अगर सारी वेबसाइट पे ये आ जाएगा। और यदि सीटें बढ़ती हैं, जो कि लगभग तय है कि सीट ज़रूर बढ़ेगी, तो फिर से एग्जिस्टेंट कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन एग्जिस्टेड कैंडिडेट to revised their choice of RRB in view of change in number of vacancy। मतलब अगर नंबर ऑफ वैकेंसी में चेंजेज आते हैं तो एग्जिस्टेंट कैंडिडेट, ना कि नए कैंडिडेट, एग्जिस्टेंट कैंडिडेट को फिर से रिव्यू करने के, अपने आरआरबी को रिव्यू करने का चांसेज दिया जाएगा। तो
ये रेलवे का बहुत ही सराहनीय कदम है और रेलवे एएलपी के स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से लेना चाहिए और अच्छे से तैयारी करना चाहिए, जिससे आपका फाइनल इसमें सिलेक्शन हो सके। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये रेलवे के एएलपी रेलवे के स्टूडेंट के लिए। मेहनत करें, ध्यान दें, आगे बढ़ें। जय हिंद दोस्तों।